Good evening. Welcome, class 12th, chapter number 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, उसके डेफिनेशन से आप समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ the dependent variable is called a differential equation. For example, dy by dx plus 9y is equal to e की पावर 2x. सेकेंड एग्जाम्पल है d2y अपॉन dx2 प्लस dy by dx प्लस के y इज इक्वल टू 0. डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या है पहले हम पढ़ेंगे। बट नोट करके एक पॉइंट ये बात है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री डिपेंड करेगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर तो फिर भी एक बार डिफाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि d2y अपॉन dx2 प्लस साइन dy बाई dx, साइन के साथ उसका एंगुलर फॉर्म अगर dy बाई dx है, इट मीन्स ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। उसका ऑर्डर तो हम 2 लिख सकते हैं बट उसकी डिग्री कुछ भी नहीं होने की। डिग्री फाइंड करने के लिए हमें प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। मैं एक फिर और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस साइन dy बाई डी एक्स, इट मीन्स साइन का जो एंगुलर फॉर्म है वो dy बाई डी एक्स है। इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर तो हम फाइंड कर सकते हैं बट उसका डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। तो हम इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक पढ़ेंगे और एक डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑकरिंग इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका ऑर्डर क्या होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बार वो हाईएस्ट उसकी ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इट मीन्स वो कितनी बार ड्राइव हुआ है और वो हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, वही हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमारे पास ये डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 1 टाइम हुआ। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का है ये, तो इट मीन्स इसका फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है एक हमारे पास वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। ओके स्टूडेंट, अब डिग्री क्या होती है स्टूडेंट? डिग्री के लिए आप देखिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस ये क्या होता है स्टूडेंट? द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर क्या है, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट इज made free from radicals and fractions is called the degree of the differential equation. For example, dy by dx का whole power 3 plus 6y is equal to sin x। यहाँ पे इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर है और क्या बोल रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर, और हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर कितना है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3 हो जाएगी।
d2y अपॉन dx2 प्लस 3 dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल में अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो ये सेकंड ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर है तो इसका अगर ऑर्डर पूछा जाएगा तो सेकंड ऑर्डर आएगा, बट हमें इसका डिग्री फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट पावर क्या है? सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एक्सरसाइज 9.1 के। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक का। डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपके बुक का y डैश प्लस के 5y इज इक्वल टू 0। 6 क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश होल पावर 2 प्लस y डबल डैश होल पावर 3 प्लस y डैश होल पावर 4 प्लस के y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 10 है आपके बुक का y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस के साइन y इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन का आपने ऑर्डर भी डिटरमाइन करना और डिग्री भी। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही लिखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4। इट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है इस क्वेश्चन में? 4 है। 4 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर तो 4 हो जाएगा। बट डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ साइन y भी होता तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता, बट ये साइन d3y अपॉन dx3 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3 है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 3। और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या होती है? हमारी डिग्री होती है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है हमारे पास? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है? 2 है। तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 होने के कारण ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 2। और हमारी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज 9.1 में आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और आप आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस को आप फटाफट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज 9.1 में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर आप मैसेज डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। बट मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आप डिग्री तभी डिफाइन कर सकते हैं जब आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इट मीन्स आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो आप इस वीडियो को देखिए, एक्सरसाइज 9 पॉइंट करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।